हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे एक महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करेंगे। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पे वर्तमान में उनके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी बिल ला रहे हैं वो जनता के हित के लिए हो, आम नागरिक के हित के लिए हो, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से संगठन बना के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। हर कार्य का उनका विरोध किया जा रहा है। ये विरोध के पीछे कारण क्या है? राजनीति में इतनी गिरावट कैसे आ गई? क्या नरेंद्र मोदी जी इन षड्यंत्रों से बच पाएंगे या आने वाले समय में और षड्यंत्र लगेंगे और षड्यंत्र उनके ऊपर रचे जाएंगे? जो भी उनके अच्छे कार्य हैं उसको और विपक्ष खराब करने की कोशिश करेगा। प्रत्येक उनकी योजना जो जनता के हित में है उसमें नकारात्मकता ढूंढ के विपक्ष प्रस्तुत करेगा। तो नरेंद्र मोदी जी इस समय कांग्रेस से लड़ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, केजरीवाल से लड़ रहे हैं। विपक्ष के सारे पार्टियां एकजुट हैं और उसमें उन्होंने तथाकथित छद्मवेशी किसानों को भी शामिल कर लिया है। अगर आप देखें ना थोड़ा सा इतिहास में जाके, तो ये इसलिए हो रहा है कि इस देश में एक सिस्टम बन गया था, खाओ और खाने दो, लूटो जितना लूट सकते हो। एक ऐसा व्यक्ति आया जो बोला ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने बोल दिया नहीं, मैं अगर जनेऊधारी हूं तो टोपी नहीं पहन सकता तो टोपी नहीं पहनूंगा। ये विरोध उस मानसिकता का है। ये विरोध जो है ना बहुत व्यापक संगठन कर रहा है। विचारधारा का विरोध है, कोई नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं है। नरेंद्र मोदी एक विचारधारा है जो स्पष्ट कर देता है टोपी नहीं पहनूंगा। एक वर्ग विशेष उनसे जुड़ता है, लेकिन आज जिनको मीडिया में भक्त कहा जाता है वो भक्त भी थोड़े से दूर हो रहे हैं। तो ज्योतिषीय आधार पे क्या भक्त लोग उनके साथ रह पाएंगे या भक्त दूर हो जाएंगे? आने वाले समय में और कौन कौन सी परेशानियां उनका कर रही है इंतजार। तो वोट आप भक्तों से लो और सबका साथ सबका विकास की बात करोगे तो भक्त लोग तो आपसे दूर होंगे ही। जो आपके लिए बूथ पे जाके मार खाएं, जिनके नाम पे FIR हो और उनके कल्याण की बात आप ना करो, बोलो कि हम तो सबकी बात करेंगे, तो भक्त आपके दूर होंगे ही। तो बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पे। देखिए उनकी कुंडली में जो समय है उस पे सबका मतभेद है। स्वाभाविक भी है, एक ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहाँ खाने के प्रॉपर तरीके से सामग्रियाँ नहीं अवेलेबल थी और 6-7 लोग हैं, तो किसका किसका नाम लिखा जाएगा? तो उनके समय जो करेक्ट है वो आपको नहीं मिल सकता। लेकिन एक चीज करेक्ट है, वृश्चिक लगन के हैं। तो आज हम उनके महादशा अंतरदशा को छोड़ के ग्रहों के गोचर के अनुसार बात करेंगे। ग्रही स्थिति क्या कहती है, ग्रहों का गोचर आने वाले समय में क्या कहता है। तो पूरा आप जून से दिसंबर तक का समय ले लीजिए, कैसे ग्रही गोचर रहेगी इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात, अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुए हैं और जो चंद्र ग्रहण भी लग रहा है ये अनुराधा नक्षत्र में ही लग रहा है। और मजे की बात यह है कि जून में केतु का अनुराधा नक्षत्र में ही गोचर हो रहा है। वृश्चिक लगन में ही केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। बुध के नक्षत्र को छोड़ के शनि के नक्षत्र में आ रहे हैं, जिसपे मंगल का भी प्रभाव है। तो यह जो केतु की गोचरी स्थिति है ये बहुत कुछ कहती है। अब नक्षत्र किसका है? नक्षत्र शनि का है। प्रभाव उस पर किसका रहेगा? केतु का, मंगल का। केतु कैसा है? मंगल जैसा है, डोमिनेटिंग है, दबाने वाला है। शनि क्या है? शनि सेवक वर्ग है, शनि षड्यंत्र का भी कारक है, शनि झूठ का कारक है। तो जो ये केतु का गोचर होगा वो शत्रुओं को दबाने वाला होगा, षड्यंत्रकारियों का विध्वंस करने वाला होगा। लेकिन क्या अकेला केतु ऐसा कर ले जाएगा क्या? इसलिए क्योंकि 2 जून से 20 जुलाई तक इनके लगन में मंगल देव भी निम्न के हो रहे हैं, नीच के हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? नवम भाव पे। खष्टेश नवम में जाके नीच का हो रहा है। मतलब अब इनके लिए जो षड्यंत्र रचे जाएंगे वो धर्म स्थानों से षड्यंत्र रचे जाएंगे। जो इनके शत्रु होंगे वो धर्म स्थानों पे बीज बोएंगे, किसके? षड्यंत्र के।
धर्म को निशाना बनाया जाएगा, धर्म के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश करेंगे। तो स्थितियां इतनी आसान नहीं है जितना लगता है ग्रही स्थिति को देखने के बाद। अब 2 जून से लेकर 20 जुलाई इस बीच में देखिएगा नए आरोपों का सृजन किया जाएगा, नए संगठन बनाए जाएंगे, नया झूठ पैदा किया जाएगा। जैसे कांग्रेस अभी चाइनीज कोरोना को भारतीय कोरोना साबित करने में लगी है। उनके नेता का एक जो एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, उनका आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, उनका सीधा सा कहना है आग लगाओ। तो आग लगाने वाली स्थिति, मजे की बात यह है कि 2 जून के पश्चात राहुल गांधी भी कुछ ऐतिहासिक शब्द बोलेंगे। वो जब भी बोलते हैं ऐतिहासिक बोलते हैं, तो ऐतिहासिक शब्द उनके मुख से निकलेंगे, यह ग्रही स्थिति बता रही है। तो अभी इनके कुंडली के अनुसार खष्टेश नवम भाव में जाके निम्नत्व को प्राप्त कर रहा है, नीच हो रहा है, मतलब धर्म स्थान को केंद्र बिंदु बना के नीचता पैदा की जाएगी, धर्म को आधार स्तंभ बना के नीचता पैदा की जाएगी, धर्म के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जाएगी। ये कब तक होगा? ये पूरा 20 जुलाई तक होगा। 20 जुलाई तक स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि यहाँ पे इस तरह की स्थिति बनेगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि लग्नेश भी इनका निम्नत्व को प्राप्त हो रहा है, इसमें परमात्मा इनको स्वस्थ रखे, लेकिन इस समय न चाहते हुए न चाहते हुए बीच में कोरोना के संपर्क में भी आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसके पश्चात जैसे मंगल का गोचर सिंह में होगा 20 जुलाई से 6 सितंबर, अंकुश लगाएंगे स्थितियों पे, अभी भी अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कुछ भी हो, विरोध अपनी जगह है, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व तो नहीं है, किसी के पास कोई व्यक्तित्व नहीं है। लोग उनकी कमी गिनाएंगे लेकिन अपने नेता की अच्छाई को नहीं बताएंगे, क्योंकि नेता के अंदर अच्छाई है ही नहीं। उनके प्रतिपक्ष में किसी व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए, उसका कद बहुत बौना है, बौना है, कहीं खड़ा ही नहीं हो सकता कोई भी प्रतिपक्ष का नेता। इसीलिए वो लोग प्रदेश में अलग अलग लड़ते हैं, लेकिन जहाँ भाजपा लड़नी हो वहाँ पे सब इकट्ठे हो जाते हैं। अभी बंगाल में अगर बीजेपी जीती होती तो ईवीएम खराब हो गया होता, लेकिन ईवीएम पे कोई एक प्रश्न नहीं उठाया किसी ने। कांग्रेस 0 सीट आ गई, उसका दुख नहीं है, लेकिन भाजपा सरकार नहीं बना पाई, उसकी खुशी है उनको। तो विपक्ष इस स्तर पे आ गया है। अब यहाँ पे जैसे इनका मंगल 10वें भाव में गोचर करेगा सिंह राशि में, सूर्य की राशि में, तो यहाँ से सरकार कुछ कठोर निर्णय लेगी, कुछ ऐसे निर्णय लेगी जो जनता के हित में होंगे, जनता, लेकिन वो शत्रुओं को परास्त करेंगे, षड्यंत्रकारियों का पराभव होगा। तो आप कह सकते हैं कि अभी नरेंद्र मोदी जी 20 जुलाई तक कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कोई भी उनका स्टेटमेंट इस तरह की चीज़ों पे नहीं आएगा, कोई भी कार्यवाही होती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। सूर्य का गोचर देखें आप, तो सूर्यदेव भी 15 अगस्त तक कर्क में गोचर कर रहे हैं। अब 15 अगस्त तक गोचर करेंगे कर्क में। हाँ, उसके बाद फिर ये अगस्त और सितंबर जब गोचर करेंगे सिंह में 16 अगस्त से 16 सितंबर, ये जो ड्यूरेशन होगा, ये जो टाइम होगा ना, बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब यहाँ पे देखें आप, तो मंगल और सूर्य दोनों की युति मिल रही है। मंगल भी 10वें भाव में, सूर्य भी 10वें भाव में, सेनापति 10वें भाव में, लग्नेश 10वें भाव में और 10वें स्वतः 10वें भाव में। तो ये जो समय है, ग्रही स्थिति, गोचरी स्थिति को देखिए। मैं महादशा अंतरदशा की बात आज इस पटल पे नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ गोचरी स्थिति की बात कर रहा हूँ। तो गोचरी स्थिति के अनुसार लग्नेश 10वें में गोचर कर रहा है, 10वें स्वतः 10वें में गोचर कर रहा है, मतलब मन बुद्धि विचार और सरकार सब एक दिशा में चल रहे हैं। इस समय कोई न कोई नए बिल फिर आएंगे, सरकार नया प्रावधान लेके आएगी, तो फिर ये विपक्ष जो है एक नए आंदोलन के लिए तैयार रहे। सरकार निश्चित रूप से इस समय कोई न कोई बिल लेके आएगी। इसके पीछे और क्या कारण है? ऐसे कहने के पीछे सिर्फ 2 ग्रह कारण नहीं है। देखिए, केतु का राशि परिवर्तन इनके लगन में ही होना। केतु मंगल जैसा है, लेकिन शनि का प्रभाव लिए हुए है। शनि कुंडली में कौन है? शनि कुंडली में सुखेश है, शनि कुंडली में पराक्रमेश है। वर्तमान में पराक्रम में ही गोचर कर रहा है और वक्री होके। कोई ग्रह जब वक्री होता है तो वक्री का तात्पर्य है स्लोली, धीरे धीरे चलना। और वक्री का एक और
बात होती है। वक्री होने का मतलब ग्रह अपने मूलभूत चीजों के बारे में विशेष विचार और मंथन कर रहा है। जिस भाव का प्रतिनिधित्व आपकी कुंडली में वो ग्रह ले रहा है, उस भाव का विशेष विचार और मंथन वह ग्रह कर रहा है। अब वृश्चिक लगन की कुंडली में शनिदेव क्या है? तृतीयेश है, पराक्रम है और सुखेश है, जनता के घर है। तो सरकार यहाँ पे, नरेंद्र मोदी यहाँ पे अपने पराक्रम के बारे में चिंतन करेंगे, हमें क्या क्या करना चाहिए और हम कहाँ पे भूल कर गए। वक्री ग्रह सदैव आपके भूलों का स्मरण कराता है और आपको कहता है कि अपना मूल्यांकन करो। चतुर्थेश माने जनता का कारक होने की वजह से जनता कहाँ भूल कर रही है, जनता के लिए क्या किया जाना चाहिए, जनता क्या त्रुटि कर रही है, इसका एहसास जनता को भी शनि करवाएगा। अगर भारतवर्ष की कुंडली देखें तो शनि भारतवर्ष की कुंडली में दशमेश और नवमेश हो जाते हैं। दशमेश और एकादशेश हो, दशमेश और नवमेश ही हैं। हाँ, दशमेश और नवमेश ही हैं। वृषभ लगन की कुंडली बनेगी तो नवमेश और दशमेश। अब यहाँ पे जो धार्मिक व्यक्ति हैं वो लोग भी सोचेंगे और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो भी सोचेंगे हमसे त्रुटि कहाँ हो रही है, या हमने कौन सी ऐसी पॉलिसी लाई जिसको लगाने में, अप्लाई करने में त्रुटि हुई। वो एजेंसियां, वो सरकारी संस्थान जो जिनको जिम्मेदारी प्रदान की गई थी और उन्होंने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया, उनकी भी जिम्मेदारी तय करेगा ये वक्री शनि। तो हम चर्चा कर रहे हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पे कि ये उनके ग्रह गोचर कैसे फल देंगे। तो वक्री शनि विचार करवाएगा आपके विगत में एक वर्ष में किए हुए कार्यों की समीक्षा की। जनता के लिए आपने जो कार्य किया, जनता उसका क्या रिस्पांस दे रही है और जनता के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ जनता के हित की बात की जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दसम भाव में जब मंगल और सूर्य देव का गोचर होगा तो यह गोचर जनता के हित में, देश के हित में, जनता से अपेक्षा ज़्यादा देश के हित में, क्योंकि जनता तो क्या है, फ्री का चाहती है। फ्री के चक्कर में वो केजरीवाल जैसे लोगों को चुन लेती है, बाद में मिलता कुछ नहीं। तो जनता के हित की अपेक्षा देश के हित में क्या अच्छा फैसला हो सकता है, इसके लिए सरकार गोचर के अनुसार जो सूर्य देव का गोचर है सिंह राशि में 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में, इस समय मंगल का सहयोग पाके कोई न कोई नए बिल, नए प्रावधान देश के लिए ला रही है। क्या यह प्रावधान या बिल बहुत इजीली जनता मान लेगी या विपक्ष पार्टी मानने देगी? 13-14 सितंबर के आसपास गुरु फिर हो रहे हैं वक्री। अभी गुरु चल रहे हैं चतुर्थ भाव में। तो नरेंद्र मोदी की कुंडली में सुख भाव में गुरु का गोचर है। पंचम भाव अपने से द्वादश है, इसीलिए ज्यादा वो बोल नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे या गुरु वक्री होके फिर आएंगे मकर में, तो गुरु का वक्री होना, चतुर्थ का जो सुख है वो पंचम है, पंचम का वक्री होना ये बता रहा है कि नहीं, सब कुछ बहुत आसानी से लोग स्वीकार नहीं कर लेंगे, आसानी से स्वीकार करने वाले नहीं हैं। लेकिन तब तक आसानी से चलती रहेगी जब तक सूर्य और मंगल एकादश भाव में हैं। जैसे सूर्य का गोचर द्वादश भाव में होगा, अब सूर्य का गोचर द्वादश भाव में आप देखें तो 17 अक्टूबर के पश्चात हो रहा है, 17 अक्टूबर से हो रहा है। तो यहाँ पे सरकार की फिर से फजीहत होगी, मतलब विपक्ष पार्टी सरकार की फजीहत करेगी। शनि देव को देखें तो अक्टूबर में इनका वक्रत्व समाप्त हो रहा है, तो वहाँ से जनता निश्चित रूप से इनके फिर से सपोर्ट में आएगी। तो अगस्त में जो इनके मंगल और सूर्य देव का गोचर हो रहा है, वो जब गोचर इनके सिंह राशि में आएगा, कर्म भाव में आएगा,
तो वहाँ पे इनका मान सम्मान, सरकार का मान सम्मान और मोदी जी का मान सम्मान, मोदी का जो व्यक्तित्व है वो फिर से उभर कर आएगा। लेकिन अभी चूंकि शनि के नक्षत्र में केतु का गोचर हो रहा है और जो ये चंद्र ग्रहण लग रहा है ये भी शनि के नक्षत्र अनुराधा में और वृश्चिक राशि पे ही लग रहा है। और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखें तो वृश्चिक लगन है, वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि। खस्टेस मंगल यहाँ पे खस्टेश है, चंद्रमा यहाँ पे नवमेश है, धर्म है। भारतवर्ष की कुंडली अगर आप देखें, ठीक है ना, भारतवर्ष की कुंडली को भी आप चाहें तो ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे सप्तमेश मंगल हो जाएंगे और पराक्रमेश चंद्रमा हो जाएंगे। तो सब आप अगर देखें तो सप्तम और तृतीय दोनों पे ग्रहण का प्रभाव रहेगा। एक बात और आप कह सकते हैं कि ग्रहण भारत में लग नहीं रहा है, फिर आप चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, ब्रह्मांड में कोई भी घटना होगी उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा, दिखे चाहे ना दिखे, दिखे चाहे ना दिखे। दिखने के लिए तो आपको नेटवर्क भी नहीं दिखाई देता, लेकिन आप यूट्यूब चला के वीडियो देखते हैं ना, बहुत कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देता, बहुत चीज़ें आपके पास नहीं होती। ये इसका जो मेन ऑफिस है वो कहाँ है, आपने देखा क्या यूट्यूब वालों का? नहीं ना। फिर भी आप काम कर रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। उसी तरह यह ग्रहण जब भारतवर्ष में नहीं दिखाई देगा लेकिन असर तो पड़ेगा। तो ये जो ग्रहण है ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए एक नई मुसीबत लेके आएगा। क्यों? क्योंकि इनके लगन पे ही इसका डायरेक्ट प्रभाव है। जिस नक्षत्र में ये पैदा हुए हैं उसी नक्षत्र पे यह ग्रहण बन रहा है। मतलब फिर से षड्यंत्र रचे जाएंगे और षड्यंत्र गहरे होंगे, क्योंकि षड्यंत्र जो है धर्म की आड़ लेकर चल रहे हैं। षड्यंत्र धार्मिक स्थानों से रचे जाएंगे, धर्म के कंधे पे बंदूक रखकर चलाई जाएगी। और इसमें जो खस्टेश है, मंगल है, अब यहाँ पे मंगल का निम्नत्व होना, मंगल का नीच का होना, मतलब इस षड्यंत्र में सेना को भी बदनाम किया जा सकता है, या सेना के कार्यक्रम पे, सेना के क्रियाकलाप पे उंगली उठाई जा सकती है कि सेना इनके साथ कार्य कर रही है। या ये भी हो सकता है कि सेना के कुछ लोग नीतियों का विरोध कर दें। वैसे सेना विरोध करती नहीं, जो आर्डर मिलता है वही करती है, लेकिन समय विपक्ष इस तरह की चीज़ों को उठा सकता है। तो शनि, यहाँ पे हमने बड़े बड़े प्लैनेट्स की बात की, गुरु की, शनि की, मंगल की, सूर्य की। ये जो ग्रही स्थिति बता रही है आने वाले अगस्त के बाद से नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में ग्रही स्थिति ठीक है, या कोरोना पे, कांग्रेस पे, केजरीवाल पे, जितने भी का हैं, का पे, सभी का पे भारी पड़ रहे हैं। लेकिन अभी इनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं। परेशानी तब तक चलेगी जब तक गुरु स्वतः की राशि में गोचर नहीं करेंगे, अर्थात जब तक गुरु अपनी मीन राशि में नहीं पहुंचते, मतलब अप्रैल 2022, तब तक इनके लिए परेशानी लगी रहेगी। लेकिन अप्रैल 2022 में जैसे पहुंचेंगे वहां पे पुनः आदरणीय को जनता का प्रेम, जनता का स्नेह, जनता का विश्वास और विदेश में छवि, ये सब बनती हुई प्रतीत हो रही है। तो एक चर्चा थी आदरणीय श्री के कुंडली पे कि आने वाले समय में इनको मान सम्मान या इनका जो जनता के नज़र में कद घटाया जा रहा है वो कद घटेगा क्या? तो नहीं, आने वाले समय में जनता रुष्ट जरूर हो सकती है इनसे, लेकिन एक कहावत है, कसाई से माने गाय अगर आपसे रूठेगी तो कसाई के घर जाके नहीं बैठेगी, क्योंकि इनके प्रतिपक्ष में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं खड़ा है जो साफ छवि वाला हो, जिसका व्यक्तित्व अच्छा हो। और मज़े की बात यह है कि आने वाले समय में जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनके मुख से ऐसे शब्द निकलेंगे जो ऐतिहासिक होंगे, जो उनके नाम के साथ सदा सदा के लिए जोड़ दिए जाएंगे। तो देखते रहिए ग्रही स्थिति क्या कहती है, और फिर किसी पॉइंट पे चर्चा होगी। तब तक आपके लिए राधे राधे।